द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कभी शोभा यात्रा के नाम पर तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर नफरती गैंग अपने सनक को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। लगातार ये सब नफरती तत्व जो हैं माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के नूह में फैली हिंसा अभी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी कि पानीपत में एक बार फिर से इन नफरती तत्वों ने, कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों ने बवाल कर दिया। ये सब तिरंगा यात्रा के नाम पर एक मस्जिद में घुस गए और वहां हिंदूवादी नारे लगाना शुरू कर दिया। यह घटना नूह के बाद अब पानीपत में हो गई है। नूह में शोभा यात्रा के नाम पर तो यहां राष्ट्रवाद और तिरंगा यात्रा के नाम पर इन लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया है। कई ऐसी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश की खबरें हमने आपको बताई भी हैं कि कैसे गुना में और इंदौर में तिरंगा यात्रा के नाम पर बवाल काटा गया, तो वहीं अब फिर से हरियाणा में ऐसे ही उन्मादी अपने पागलपन में हिंदू मुसलमानों के बीच जहर घोलने के लिए आगे बढ़ चले। क्या खबर है, जरा अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान का यह न्यूज देखिए। हेडलाइन में है, नूह के बाद अब पानीपत में तनाव, मस्जिद में घुस गई तिरंगा यात्रा की भीड़, नारेबाजी भी की है। यानी इन लोगों की मंशा साफ थी कि राष्ट्रवाद के नाम पर भी मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? फिर कभी तिरंगा यात्रा के नाम पर तो कभी आस्था के नाम पर, शोभा यात्रा के नाम पर हर बार मस्जिदों को टारगेट क्यों किया जाता है? मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जाता है? ये सवाल हमेशा से पूछे जाते हैं और मुसलमान हर वक्त पुलिस प्रशासन के पास जाकर शिकायत तो करते हैं, लेकिन मसला ढाक के तीन पात जैसे हैं, क्योंकि हिंदू संगठन बाज आ नहीं रहे। खास करके ऐसे नफरती तत्व जो तिरंगा यात्रा के नाम पर राष्ट्रभक्ति तो दिखाते हैं, लेकिन फिर सनक ऐसी कि वो मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगते हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है? तिरंगा का भी यह अपमान ही तो कहा जाएगा। आइए खबर में देखते हैं क्या बताया गया है, कैसे यह मामला बिगड़ा है। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तिरंगा यात्रा निकाल रहे सैकड़ों लोग मस्जिद के अंदर घुस गए और हिंदूवादी नारेबाजी की। इसके बाद से कस्बे में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें दिखता है कि कुछ युवाओं का ग्रुप हाथों में डंडे लिए दिख रहा है। इसके अलावा वे तिरंगा और भगवा झंडे भी लिए दिख रहे हैं। वीडियो के मुताबिक ये लोग बाइक से तिरंगा रैली निकालते हैं और इसी दौरान सराय मोहल्ला में स्थित मस्जिद के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग जबरदस्ती मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं और फिर वे तभी निकलते हैं जब पुलिस मौके पर पहुंचती है। इन लोगों को कानून प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। आज ही खबर आई कि कैसे बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सादी वर्दी में हरियाणा में ही दबिश देकर उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन मोनू मानेसर जैसा गुंडा वो खुला घूमता है। ऐसे में जब मस्जिद में ऐसे ही उन्मादी भीड़ तिरंगा यात्रा के नाम पर उन्माद फैलाने के लिए वहां घुस गई और तब तक घुसी रही जब तक पुलिस नहीं आ गई, तो इसके क्या मायने? उन्हें पुलिस से कतई डर नहीं लगता है। पुलिस आती है और ये लोग खूब तमाशा करते हैं। थाने पर शिकायत करने के नाम पर थाना घेराव करते हैं और वहां भी प्रदर्शन करने लगते हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार जब बात मोनू मानेसर की आती है तो वो कहते हैं कि हम राजस्थान पुलिस को ओपन हैंड देते हैं, पकड़ ले आकर। मोनू मानेसर नहीं पकड़ा जाता है। बिट्टू बजरंगी पर दबिश थी क्योंकि इसने नूह में हिंसा फैलाई थी। इस पर गंभीर आरोप लगा कि अब भारी भरकम बिट्टू बजरंगी हरियाणा में एक वीडियो जारी करता है, लोगों से अपील करता है कि भारी संख्या में शोभा यात्रा में पहुंचे और लोगों को भड़काने की कोशिश भी करता है। उस एफआईआर के बाद फिर से एएसपी उषा कुंदू ने उन पर एफआईआर दर्ज किया था, क्योंकि ये लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली थी, पुलिस को परेशान किया था। ये लोग तमाशा तो कर ही रहे थे, लेकिन अब यह खबर आना कि 15 अगस्त के दिन भी ऐसे उन्मादी पागल लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए। सनक इनकी ऐसी थी कि ये लोग कट्टरपंथ में अंधे होकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने उनके मस्जिद में घुस जाते हैं। यह समाज का सबसे खराब चेहरा हो सकता है, क्योंकि किसी के धर्म की इज्जत, किसी के आस्था पर चोट, ये सब कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों ने ठान रखा है। वो भी खास करके नफरती तत्व जो हैं इसमें जुड़े हुए, जिन्हें हिंदू राष्ट्र का सपना देखना है और इसके लिए मुसलमानों को परेशान करना है।
ऐसे लोगों पर शिकंजा कसे जाने की जरूरत है। लेकिन हरियाणा सरकार तो हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है। गुस्सा आएगा तो प्रशासन जाकर सीधे तौर पर कई घरों को गिराएगा। 1200 घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा बुलडोजर से। अगर कोर्ट इस मामले में एक्शन लेगा तो उस केस से जज बदल दिए जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं बेहद ही शर्मनाक हैं। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और यहां धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बेहद ही चिंताजनक है। खट्टर साहब को इसमें जवाब देना चाहिए। आगे आते हैं, खबर में क्या बताया गया है कि इन लोगों में से कई मस्जिद के अंदर घुसकर हिंदूवादी नारे लगाते हुए भी दिखते हैं, क्योंकि यह वीडियो वायरल हो गया है। हम वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो भीड़ है यही सब उन्मादी भीड़ है जो तनाव पैदा करने के लिए वहां पहुंचे थे। इसमें कहा गया है कि इन लोगों में से कई मस्जिद के अंदर घुसकर हिंदूवादी नारे लगाते हुए भी दिखते हैं। घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के युवकों साजिद, सारिफ, जुल्फान और इमरान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समालखा के रहने वाले गफ्फार ने कहा कि भगवा झंडा लिए हुए कई सारे लोग जबरदस्ती मस्जिद के अंदर घुस गए। फिर इन लोगों ने मस्जिद के अंदर ही उकसाने वाली नारेबाजी भी कही है। अब नारेबाजी करेंगे मस्जिद के भीतर, वो भी जय श्री राम के अगर नारे लगाए जाते हैं तो मस्जिद में घुसने का औचित्य तो समझ से परे, फिर वहां घुसकर इस तरीके से उत्पात मचाना ये तो और भी भयानक है। ये जानबूझकर कोशिश है कि कैसे किसी की भावनाओं को भड़का दिया जाए और उसके बाद दंगे होने दिया जाए। ये हरियाणा में कौन सा ट्रेंड चल पड़ा है और इस ट्रेंड पर पुलिस लगाम क्यों नहीं कस पाती है? पुलिस इन पर शिकंजा क्यों नहीं कस पाती है? तिरंगा यात्रा के नाम पर देशभक्ति का प्रदर्शन करना तो सही है, लेकिन देशभक्ति के नाम पर उन्माद फैलाना यह सही नहीं हो सकता है। आगे जरा खबर में देखिए क्या कहा गया है, क्योंकि जो शिकायत करता है उन्होंने अपनी पूरी व्यथा वहां की बताई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, गफ्फार ने कहा कि जिस वक्त यह भीड़ मस्जिद के अंदर घुसी थी उस दौरान वहां 3 ही लोग मौजूद थे। इन लोगों ने कोई विरोध ही नहीं किया, लेकिन पुलिस को फोन किया। इसके बाद जब पुलिस मौके पर आई तो ये लोग निकल गए। पानीपत के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने कहा, हम शिकायत पर जांच कर रहे हैं, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। समालखा पुलिस थाने के प्रभारी ने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कर ली है, मस्जिद में लगे कैमरों की जांच कर रहे हैं। जांच में किसी को दोषी पाया जाएगा तो उस पर एक्शन होगा। हमें सीसीटीवी फुटेज से लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी। तो यह है हरियाणा पुलिस का जवाब कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे। ठीक उसी तरीके से जब मध्य प्रदेश के गुना में मुस्लिम समुदाय के लोग देशभक्ति से ओतप्रोत होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, तभी भाजयुमों का एक गैंग पहुंचता है, उनकी यात्रा में शामिल होकर तिरंगा यात्रा की जगह जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देता है। और इस नारे के बाद वहां कैसी स्थिति हो जाती है? लोग आपत्ति जाहिर करते हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकलने आए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फिर वहां बवाल शुरू हो जाता है। जब लोग शिकायत करने पहुंचते हैं तो थाने का घेराव वही भाजपाई, वही बजरंग दल, वही बीएचपी वाले करने लगते हैं, बाजार जाकर बंद कराने लगते हैं, लाठी डंडे चलाने लगते हैं। तो क्या इस तरीके से समाज में सौहार्द कायम होगा? क्या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए इन लोगों ने ठेका ले रखा है? तभी तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बताइए कि तिरंगा यात्रा मस्जिद में घुस जा रही है, कल को मंदिर में घुस जाइए, कभी आप ईसाई के किसी धर्मस्थल में घुस जाइए, कभी सिखों के गुरुद्वारे में घुस जाइए और वहां उत्पाद मचा देंगे क्या? देश में शांति, भाईचारा, एकता की बात होनी चाहिए। ऐसे नफरती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो सवाल उठेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री पर, क्या आप जानबूझकर ऐसा होने देना चाहते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।